देखा कुछ हो रहा है उसको कहाँ पे डाले, स्टेटस में डाले, वहां डाले, नहीं नहीं, बहुत कीमती समय है। इस समय हमें मजबूत होना है, इस समय हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। किसके साथ चलना है? परमेश्वर के साथ साथ। आज हम देखते हैं ज्यादातर लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मोबाइल पढ़ते। क्या पढ़ते? क्या पढ़ते हैं बोलो? फटाक से कौन सा संदेश देना तो गूगल में जाकर डालेगा ये वचन कहाँ लिखा। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, इस पर लिखा है हमें किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं चाहिए। आज समय प्रभु यीशु मसीह जो होता है वैसा ही चलना चाहिए, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सामर्थ्य है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो राजाओं में शिरोमणि परमेश्वर है, और उसकी आंख हर एक के ऊपर है। हालेलुया। वो सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसी प्रार्थना कर रहा है, कैसा मेरे पीछे चल रहा है, कैसा सुन रहा है। हालेलुया। यहाँ पर जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया वो सर पड़ा, क्या करा बोलो? क्या उसका पिता का नाम क्या था? अब्राहम का बाप का नाम क्या था? तेरा। बस 1 2 3 4 बोलो, आगे जाके बोलो तेरा, वही उसका बाप। हालेलुया। 12 से सीधा 13 से सीधा जाने की जरूरत नहीं है। हमें देखो, उसका पिता के घर में बहुत सारी संपत्ति हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता, लेकिन क्यों छोड़ा? उसके जीवन में क्या नहीं? बोलो क्या नहीं था? बोलो आशीष। अगर हमारे पास जीवन में आशीष नहीं है तो हम खुश भी नहीं। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं है तो हम खुश नहीं। बाइबल का जो वचन हमें बोलता है, मेरे लोग नई नई भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन हम वही पुरानी भाषा 3-4 साल तक बोलते रहते। हालेलुया। नई भाषा, नया कुछ करना है, नया वचन प्रभु को बोलना है। प्रभु आज मेरे साथ बातचीत कर। प्रभु से हमें मांगना है। किससे मांगना है? प्रभु से। यहाँ पर जो बोला है तो उसने देर नहीं किया। क्या नहीं किया है? देर नहीं किया, पड़ा और उसने विश्वास किया है। क्या किया है बोलो? विश्वास किया। हालेलुया। जब आप और मैं विश्वास करते हैं, विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़ी बड़ी आशीषें आती हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। बाइबल भजन जीता 126 उसका 3 अध्याय में लिखा है, यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, इसीलिए हम आनंदित हैं। आज हम क्या है बोलो? आनंदित है। क्यों आनंदित है? हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हमारा जीवन क्या है? पूरा बदल गया है। क्या हो गया है? बदल गया। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। किसने किए? परमेश्वर ने। दुनिया में किसी ने ऐसा काम किया नहीं, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की जैसे चलना बंद कर देते हैं, प्रेम ठंडा पड़ जाता है, हम जैसी दौड़ दौड़ते हैं वैसे नहीं दौड़ते हैं, तो प्रभु यीशु हमको बोलता है, मैं तेरे विरुद्ध में बोलूंगा। किसके विरुद्ध में बोलूंगा? मैं तेरे विरुद्ध। यहाँ पर लिखा है, अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले हम कैसी प्रार्थना करते थे, पहले हम कैसे बाइबल स्टडी करते थे, पहले हम कैसे प्रार्थना करते थे, इतना हम समय का सदुपयोग करते थे। अभी तो समय को हम उल्टा पुल्टा करते थे, क्योंकि हम ही मतलब चलाते हैं। कौन चलाते हैं? बाइबल में लिखा नहीं नहीं नहीं, मैं चलाने वाला हूँ। कौन चलाने वाला है? मैं। हालेलुया। यूहन्ना उसका 10 में क्या लिखा है बोलो? क्या? चोरी करने आया। चोरी करने के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए आया है? जीवन देने के लिए। हालेलुया। वो हमको जीवन देने के लिए आया है, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। कैसा जीवन देने के लिए आया है? बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। जब अब्राहम चला है तो उसके साथ साथ लूत भी चला है। कौन चला है बोलो? लूत। और कैसे चले हो लोग? विश्वास के साथ चले। कैसे चले बोलो? विश्वास के साथ। जो वचन प्रभु की ओर से होता है वो जीवित है, वो पवित्र है, वो एक ऐसा सत्य है, उसमें कुछ मिलावट होती नहीं। क्योंकि बाइबल यहाँ पर बोल रहा है, जो वचन हमें बताता है उसमें क्या लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। याद करना है हमें, जो हमारा फर्स्ट जो पहला जो दिवस, जिस दिन हम इस मसीह के पास आए, उसको हम याद करना, तब हम समझ पाएंगे। नहीं तो हम समझ पाएंगे जिस दिन जो पहला जो दिन था, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हमने कैसा यीशु से बोला, हमने कैसी प्रार्थना किया,
हमारा विश्वास भी कैसा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमें बोल रहा है कि स्मरण कर, याद कर कि तूने कितना मेरे लिए दुख उठा रहा था, कितना दौड़ रहा था। यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया आपको, परमेश्वर ने बुलाया। किसने बुलाया बोलो? परमेश्वर ने। हालेलुया। यहाँ पर जो बुलाने वाला है वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो सिंहासन पे। कहाँ पर है बोलो? सिंहासन पर। सिंहासन पर। यहाँ पर बाइबल हमें बता दी है, यदि मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रभु बोलता पहले के समान दौड़। क्या कर? पहला जैसा दौड़, जैसे तू दौड़ रहा था वैसे ही दौड़। पहले के जैसा विश्वास कर। आज हमारा विश्वास कितना नहीं। हालेलुया। प्रिय, छोटे से लेकर बड़े हम प्रभु के लोग। यहाँ पर बैठे हैं, हम किसके लोग हैं? यही की बात करेंगे, बाहर की बात करेंगे नहीं, हम सुने वो लोग हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? हमने उसको नहीं सुना है। किसने सुना है? बोलो, किसने सुना है? हालेलुया। वचन वही बोलता है, मेरे लोग नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे? सांप को। अगर प्राण नाशक जो वस्तुएं वो भी पी जाएंगे तो मरेंगे नहीं। यकीन है न, जानबूझकर नहीं। कई बार लोग ट्राई मारते हैं, बहुत प्रार्थना करता हूँ, क्या होगा? मान लो कि बोलो, प्रभु के बहुत अच्छा, इतना पावरफुल है, घंटा प्रार्थना करता हूँ, यहाँ से पूछ जाऊँ, प्रभु बचाएगा? नहीं नहीं। हालेलुया। इसको समझना चाहिए हमें। प्रभु परमेश्वर जो बोल रहा है, एक व्यक्ति जो लुका उसका 19 में कौन व्यक्ति है? लुका की पुस्तक 19 अध्याय में कौन व्यक्ति है? जक्कई। वो जक्कई यानी प्रभु यीशु मसीह को क्या करना चाहता? खाली देखना चाहता। वो विश्वास करूंगा ऐसा नहीं सोचा उसने। प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, पूरा भीड़ उसके पीछे चल रही है, लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ी कर रहे हैं। लेकिन जक्कई कैसा व्यक्ति था? नाटा था। उसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह को क्या करना नहीं चाहता, देख नहीं सकता था, इसीलिए वो दौड़ कर आगे गया। कहाँ गया? दौड़ उसको के। पता चला कि यीशु मसीह उसी मार्ग से जा रहा है और मुझे यीशु मसीह को देखना है कि वो कैसा है। लेकिन जब वो गुल्लर के झाड़ में जाकर क्या करता है? बैठते। बोलो, बैठता है। ऊपर जाके बैठता है और देख रहा है कि यीशु कैसा है। यीशु मसीह सीधा वहां पर पहुंचता है, बोलता है, जक्कई बोलो, चढ़ कर आज मुझे तेरे घर आना है। आप हमें सोचो, उस टाइम हम थे तो क्या, उस पेड़ पे हम थे तो क्या होता? जक्कई को इतना कंफ्यूज हो गया होगा कि मेरा नाम किसने बताया। पहले तो उसके अंदर ये है, मेरा नाम किसने बताया, कि डायरेक्ट ही मुझे बोला है कि जक्कई मुझे तेरे घर आना है। कहाँ आना है? कहाँ आना है? घर आना है। आज समय कोई भी हमारे घर आता है, चाहे पार्टनर हो के चाहे विश्वासी, हमें पहले से पूरा क्या करते हैं? तैयारी कर रहे हैं, सेटिंग करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहा था, बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि वो मेरे घर आए, वो मेरे घर आए, वो मेरे घर आए, कितना आनंद होगा, कितना खुशी होगा। लेकिन फटाक से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जक्कई आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ। किसके घर आ रहा हूँ? जक्कई के। हालेलुया। क्यों गया यीशु मसीह जक्कई के घर? वो पश्चाताप किए। क्यों गया? प्रभु यीशु मसीह को मालूम कि मैं उससे साथ बातचीत करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? वो घर ले गया है और प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहा है? बोलो, वो देख लिया, फिर क्या किया? वो घर लेकर गया। कहाँ घर लेकर गया? घर पे आज हम वचन यहाँ सुनते हैं, वचन घर में ले जाते हैं। क्या करते हैं? इधर ही छोड़ देते हैं। कहाँ पर छोड़ देते हैं? यही पे। वचन ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। वचन ही हमें आगे बढ़ा सकता है। वचन ही हमारे लिए बंद द्वारों को खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो भी बोलो विश्वास के साथ वो हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आपके अंदर एक राई के बीज जैसा विश्वास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राई के दाने के बोलोगे वो बाहर का तो क्या करेगा? हट जाएगा। ठीक है, वो विश्वास नहीं है। मैं एक जगह में गया था प्रसार करने के लिए, तो वहां पर एक दूसरा पास्टर आया, उसने प्रसार किया तो मैं सुन रहा था। वहाँ एक बीमार स्त्री थी, तो उसको समझ में नहीं आया, उसने गलत सोचा।
दुख के लिए प्रार्थना नहीं किया, उसने तो किसके लिए प्रार्थना किया? पहाड़ के लिए। प्रभु ये पहाड़ में रोज चढ़ते सरस में जाती हूँ, ये पहाड़ को क्या करो? हटा दीजिए। लेकिन जो प्रभु बोलता है ना, उसको हम अलग तरीके से समझते हैं। कैसा समझते हैं? जक्कई ने क्या किया? वो घर ले गया और सारी बातें उसने खुलकर बताया। आज यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है कि यीशु मसीह को खुलकर कह सकता है कि प्रभु मैं ऐसा पापी था, अगर मैंने कुछ ले लिया है, अगर मैंने किसी के विरुद्ध बोला है तो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन ऐसा व्यक्ति कि अगर एक शब्द भी किसी के बारे में कुछ बोलता है, आप याद रखो, आपने किसी के विरुद्ध में भी एक शब्द बोला होगा, वो आपको नींद नहीं आने देगा, पूरी रात आपको जगाएगा, पूरी रात आपको नींद नहीं आने देगा। बाइबल स्पष्ट है, मैं तेरे विरुद्ध में होकर बात करूंगा। हालेलुया। पहला सा प्रेम कर, पहले के समान दौड़। ये दौड़ हमें पूरी नहीं होगी, ये हमें दौड़ना क्या करना है? बोलो, दौड़ना है। हालेलुया। जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम को क्या कहा? कौन से देश में ले जाऊंगा? बोलो, कहां तक जाना है? अभी वो बहुत चिंता था, अरे मैं तो अभी 75 साल का हूँ, बुढ़ा हूँ, मुझे क्या आशीष चाहिए? मैं तो अभी क्या करने वाला हूँ? अरे वो तो अभी है ना, 75 तो कोई चाहता भी नहीं है, बहुत सारे कुछ खाओ तो भी। अभी ऐसे समय में जब बुलाता है परमेश्वर तो सोचता होगा, अब हम यहाँ पर सब जवान लोग हैं, कैसे है? किसी को छोड़कर हम सारे जवान हैं, कैसे है? बोलो, हम किसके लिए दौड़ना है? यीशु क्रिस्त, ये राज्य किसका है? मसीह का। मानना चाहिए कि मानना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो निकल पड़ा, वो चलता गया। उसने कितने साल बाद उसको आशीष मिला? 2 साल। तो कितना साल उसने विश्वास किया? 25 साल। फिर परमेश्वर बोलता है, इसहाक को ले जाकर क्या कर? बलि कर। वो समझ तो गया कि एक बार परमेश्वर ने बोला मैं आशीष दूंगा, और वही आशीष फिर मांग रहा है। कैसा परमेश्वर? वो दिया है बेटा इसहाक। अभी मान लो आपके और मेरे पास एक ही बेटा है और कोई मांगेगा तो क्या करेंगे? परमेश्वर हमारे पास क्या मांग रहा है? बोलो, परमेश्वर हमारे पास क्या मांग रहा है? हृदय। क्या मांग रहा है? हृदय को। तो बोलिए जोर से, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको देखना चाहता है कि कैसा विश्वास कर रहा है। खाली आशीष के लिए तो विश्वास नहीं कर रहा है, खाली जरूरत के लिए तो विश्वास नहीं कर रहा है, खाली जितना मांगा है इसके लिए तो विश्वास नहीं कर रहा है। वो बाइबल ने उत्पत्ति में लिखा है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक का जो वरदान आशीष दिया, उसको बोला कि इसको ले जाके क्या कर दे? बलिदान कर दे, मोरिया पहाड़। लेकिन बाइबल हमें वचन बताती है कि उसने सारा को भी नहीं बताया। जिसको नहीं बताया, वो सुबह सुबह उठा, जल्दी उठा, और जैसा परमेश्वर ने बोला फिर चल पड़ा। क्या करा? कभी रुका हो? कभी रुका हो? 2 बार बोला उसको, क्योंकि जो वचन पहले से लिख दिए थे कि मैं तुझे बहुत बड़ा बनाऊंगा, तेरे ही द्वारा क्या होगा? सारे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाना चाहिए, हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों के अंदर बदलाव आना चाहिए, हमारे द्वारा ही बहुत सारे लोगों के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। हमको देखकर लोग बोलना चाहिए कि उसके जीवन में बदलाव आया है, हमको देखकर लोग बोलना चाहिए कि इसके अंदर परिवर्तन है, कुछ नया है। हालेलुया। कब होगा? हम वचन के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, जब जक्कई घर ले जाता है तो बोला, प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने किसी से कुछ ले लिया हो कितना गुना दे दूंगा? बोलो, कितना गुना? 4 गुना। निकालो उसको, वचन निकालो उसको। हालेलुया, जोर से बोलिए। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो पढ़िए जोर से। यह देख कर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वहां तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। जाओ रहे, जक्कई ने खड़ा होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। बोलो, कितनी संपत्ति? आधी। वो संपत्ति किसे कैसे कैसे करके इकट्ठी की थी? वो क्योंकि लेके। बोलो, जक्कई कौन था?
चुंगी लेने वाला। वो आपको पूरा अध्ययन है, आपको गहरे से पढ़ना है। मैं कुछ जो मेन पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ। जक्कई कौन था? वो चुंगी लेने वाला था। उसने संपत्ति क्या की थी? इकट्ठी की थी, और वो प्रभु को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? प्रभु को। आज वो जक्कई और प्रभु बिल्कुल आमने सामने है। कैसे है? आज हम कभी आमने सामने हुए प्रभु के सामने? फिर भी हमारे लिए कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पर्दे के पीछे काम करता है, वो हमारे साथ रहता है, लेकिन हम समझते नहीं। वो हमारे साथ साथ चलता है। कैसे चलता है? साथ साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है, देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उससे 100 गुना फिर देता हूँ। अभी कितने लोग बोल रहे थे 4 गुना? यहाँ पर कितना गुना लिखा है? 100 गुना। अगर 10 लिया हुआ तो कितना देगा वो? 1 लाख। कितना? 1 लाख। देखना पड़ा नहीं, आप पढ़े तो थोड़ा बताइए कितनी करते? 10,000 का 1 लाख। 10,000 का 1 लाख। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह को खुलकर जो हमारी बातें हैं, जो हमारे अंदर कुछ छिपा है, वो भी हम नहीं बताते। बताए किसी ने? हालेलुया। अगर किसी के विरुद्ध में, कोई व्यक्ति के विरुद्ध में बोल दिया तो उसको हाथ मिला के बोला, पार्टी मैंने आपके विरुद्ध में 2 शब्द बोल दिया, मैं समझ आता हूं, ऐसा बोले किसी ने? नहीं बोलते। कितना बोलते हैं, फिर भी बोलते नहीं है। वो बोल रहा है इस पर। लोगों ने सोचा होगा यीशु हमारे घर आएगा, कितनी भीड़ थी, कितने सारे लोग थे, लोग कंफ्यूज हो गए। पूरे लोग गुड़गुड़ाने लगे, अरे हम तो धर्मी है, यीशु मसीह हमारे घर आना चाहिए। वो तो उसने अलग जा रहे हैं, वो जगह के घर। लेकिन बाइबल में यहाँ पर बताती है परमेश्वर, तब यीशु ने उससे कहा, देखो यीशु मसीह पहले हमें सुनता है। क्या करता है? बोलो। यीशु प्रभु सुन रहा है। जक्कई क्या कर रहा है? बोल रहा है, प्रभु मैंने ऐसा ऐसा किया है। क्या किया है? जो भी संपत्ति लिया है वो क्या कर देता हूँ? कंगालों को बांट देते हो। कंगालों को बांट देते हो। और किसी से मैंने क्या करके ले लिया है? अन्याय करके। प्रिय प्रभु के लोग, आप बहुत एक ऐसे लोग हैं, बाइबल में लिखा है, हम सुने हुए और सबसे अलग लोग, हटकर लोग। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी है। आज सब कुछ हमारे पास है। आज हम देखते हैं कि आज बाइबल में वचन में लिखा है, सब लोग सताए जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? बोलो। सताए जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? सताए जा रहे हैं। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती क्या है? बोलो। शेद्रक मेशक अबेदनगो की गलती क्या थी? वो परमेश्वर दानियल की गलती क्या थी? हमारी भी वही गलती। बोलो क्या है? हमारी और कुछ गलती नहीं है। हम किसी को ना मार रहे, ना पीट रहे, ना गाली दे रहे, ना कुछ लूट रहे, ना किसी का कुछ नहीं कर रहे। हमारी गलती क्या है? सिर्फ परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? आराधना करते हैं। और लोगों को पता है, जो भी इस मार्ग को करता है वो सक्षम होता है, वो आशीषित होता है, वो आगे बढ़ता है, उसके लिए परमेश्वर द्वार खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मत्ती उसका 5 अध्याय में पढ़ेंगे, यहाँ पर यीशु का पहाड़ी उपदेश है। यीशु प्रभु लोगों को क्या कर रहा है? उपदेश दे रहे। परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मजबूत। हमें इसे मुड़कर देखना नहीं सही, हमें आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? बोलो। आगे। आज ने बहुत सारे लोग बोलते, बहुत सारे लोग, जब पहला जो हमारा प्रेम था, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखकर आए थे। किसको देखकर आए थे? हालेलुया, हालेलुया। आज जितना भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में बदलाव, परिवर्तन, चाल चलन जो भी है, वो किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। किसने किया है? बोलो। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी मर्जी से, हमारी बुद्धि से, हमारे ताकत से हम हमारे एक बाल को ना तो गोरा कर सकते हैं, ना तो काला कर सकते हैं। हमारी कोई ताकत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 5 और 3 में, धन्य है वे जो
जो मन के दीजिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका है बोलो? स्वर्ग का राज्य किसका है? जो मन के दीन है। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? दीन बनना है। बोलो क्या करना चाहिए? दीन बनना है। दीन बनना चाहिए। हमें नम्र बनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बोलो? नम्र और दीन बनना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन होंगे? अधिकारी कौन लोग होंगे? नम्र जो। अधिकारी कैसा रहता है? किसी भी अधिकारी के पास आप जाओगे तो कैसा रहता है? बहुत वो रिस्पेक्ट करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इतना कड़क रहता है। आज हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अब्राहम को बुलाने वाला परमेश्वर, आप देखो जो शेद्रक मेशक अबेदनगो के समय में ये शताब कोई नया चीज नहीं। बहुत सारे लोग कलीसिया में आना बंद कर देते। सताव चारों तरफ से आ सकता है। सताव आपके घर से शुरू हो सकता है, सताव आपके परिवार से शुरू हो सकता है, सताव आपके बिजनेस से शुरू हो सकता है, सताव आपकी नौकरी से भी शुरू हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में क्या बोलता है? आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर, मैं तेरे। हमारे साथ कौन है? जब मैं पढ़ने जाता था मेरी माँ बहुत चिल्लाती, आधा किलोमीटर भी जाता था बहुत चिल्लाती। मेरा नाम है बादू था। आप संभल कर जाइए, आप संभल कर दिए। तो मैं सोचता था, कुछ भी नहीं था उस समय में, ना साइकिल भी नहीं थी, तो मैं किससे संभलूंगी? लेकिन वो मुझे आज याद आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज आज हमारे पीछे से बोल रही कि आप संभल कर चलो। क्या करो? संभल कर चलो। वचन में चलो। किस में चलो? वचन में। हालेलुया। यहाँ पर जो लोग, कौन लोग अधिकारी होंगे? जो नम्र है। सब बोलो हमें नम्र होना है। हमें नम्र होना है। बोलो कैसा होना है? नम्र होना है। नम्र होना है। यहाँ पर बाइबल, धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना। बोलो क्या होना चाहिए? हमारा मन शुद्ध होना। शुद्ध होना चाहिए। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। और बाइबल में यहाँ पर लिखा है, धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन लोग परमेश्वर को देखेंगे? जिनके मन शुद्ध होंगे। बोलो हमारा मन कैसा रहना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, आपको और मुझको बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। कैसा है बोलो? पवित्र है। और हमें सारे साल सलन में कैसा रहना चाहिए? बोलो पवित्र रहना चाहिए। बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं कैसा बोलूं। किसी के विरुद्ध में कुछ बोलना चाहिए तो भी हमें सोचना चाहिए। मैं घर में भी ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मैं परमेश्वर से डरता हूँ। किससे डरता हूँ? परमेश्वर, क्योंकि वो मेरे साथ है। बाइबल हमें बताती है, अगर आपका दूध पिलाने वाली माँ भी आपको छोड़ सकती है, वो बहुत की माँ छोड़कर चले गए, पिता छोड़कर चले गए, लेकिन आपके साथ कौन है? यीशु मसीह। बोलो कौन है? यीशु। हम जीवित परमेश्वर के लोग। जैसे और बाइबल में कहा, प्रभु परमेश्वर जीवित लोगों से बातचीत करता है। किससे बातचीत करता है? जीवित लोग। कैसे बातचीत करता है? बोलो कैसे बातचीत करता है? हालेलुया। इफेक्ट बार सेवटे में आया तो मैं संदेश के लिए जैसे आज खड़ा कर दिया ना, वैसे बहुत जगह खड़ा कर देते थे लोग। लेकिन एक दिन मैं खेत में गया। किस में गया? और पूरे खेत को वचन सुनाया। किसको सुनाया? पूरा खेत मक्का का था। वो जो वचन मिलेगा वो ऐसे हिल रहे थे। हाँ, मैंने बोला आप सुन रहे हो, आपके भी कान है, आप हाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन संभल के खड़े होना है। सुनते रहो यार, क्योंकि मेरे अंदर से डर निकालना चाहता था। क्या क्या? डर निकल। बोलो डर। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग देखते थे कि ये क्या कर रहे? मैं प्रभु का वचन बता रहा था। क्या कर रहा था? प्रभु का वचन। प्रियो, आप और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया। तो जिसको बुलाया इसके लिए परमेश्वर ने क्या बना कर रखा? बोलो योजना। हालेलुया। उसकी बहुत बड़ी योजना है। हम इस समय में जागना। कभी इस मसीह ने बोला, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम काम ना गिरो, परीक्षा में ना पढ़ो। तो प्रार्थना ही बंद कर दी।
दानियल कितने बार प्रार्थना करता था? 3 बार। आज कोई है या 3 बार प्रार्थना करने के लिए जाएगा, इधर मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा, क्या क्या आएगा, सारे एकदम देखेगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई पैसे वाला मैसेज आ गया तो फिर उसको आमीन। सही है ना? प्रभु बोल रहा मैं तेरे विरुद्ध बात करूंगा कि तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया। छोड़ दिया। कहाँ था, कैसे था, कहाँ गिरा हुआ था, कैसे आपकी परिस्थिति थी, कैसा आपका जीवन था, कैसे आप चल रहा था, मैंने बुलाया, मैंने आपको पूरा बदल दिया। ईसा जो बाइबल में लिखा है अभी जहां पर लूका 19 में जगह ही बदला गया, उसको बदलाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा और उसने तात्कालिक बोल दिया कि प्रभु मेरा जो भी मैंने ले लिया वो क्या कर देता हूँ? कंगालों में बांट देता। कंगालों को और किसी से कुछ गलत करके ले लिया है तो मैं क्या करूँ? सौ गुना करता हूँ, वापस कर देता। हालेलुया। तभी यीशु ने कहा आज ही इस घर में क्या आया है? बोलो उद्धार आया है। बोलो क्या आया है? उद्धार आया है। पहले यीशु मसीह ने बोला, बाद में बोला? बाद में बोला। नहीं बेटा तू तो बिल्कुल साफ है, पूरा पूरा बोल दिया। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा, खुलकर बोल दिया, जो था साफ साफ बोल दिया है। हमें प्रभु से साफ साफ कहना है, जो है वो बोलना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें वचन का डर, किसका डर है? बोलो वचन। बोलो किसका डर है? वचन। यहाँ पर जो बाइबल धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आप और मैं किसके कारण सताए जा रहे हैं? धार्मिकता के कारण। बोलो किसके कारण? 2026 से साल आया कि कोई छोटी कोई बड़ी, कोई 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी कहीं से सताई जा रही है। क्या कर रहे जा रहे हैं? सताए जा रहे। किसी ने तो यीशु बोलना छोड़ दिया, देखा हो मैंने बहुत सारा, नहीं किसी ने तो रुमाल लगाना शुरू कर दिया है। सही नहीं, मैं वो सारी चीजें नाम नहीं लेना कि किसी ने किसी का दुपट्टा मिला लिया, ये रुमाल से मुझे है ताकत मिलेगी। किससे ताकत मिलेगी? रुमाल नहीं बचा सकेगा आपको, आपका ताकत आपको नहीं बचा सकेगी। आपको किसी व्यक्ति के उसके सहारे की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हालेलुया। सब बोलो किसकी जरूरत है? परमेश्वर यीशु मसीह के। संभव पर संभव करने वाला है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें और आपको खड़े खड़े उद्धार का काम देखना है। किसका काम देखना है? उद्धार का काम। हालेलुया हालेलुया। खड़े रहते हैं, परमेश्वर कहता है आप सुख रह जाओ, तो हम सुख ही नहीं रहते। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों ने देखा कि मेरे जीवन के अंदर जो रामपुरा कलीसिया के अंदर जो जून महीने में अगले सताव आए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सताव आएगा। मैं और मेरा परिवार जब मुंबई जर्मनी कलीसिया में आने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इतना सताव आया, इतना सताव हमको मालूम नहीं, लेकिन मैंने पूरा भरोसा किसके ऊपर किया? परमेश्वर पर। बहुत सारे लोगों के द्वारा मेरे पास बहुत फोन गया है, सब कुछ है, ये करो वो करो, वहाँ जो मैं कहीं नहीं गया। मैंने बोला परमेश्वर में कोठरी में जो दानियल कहाँ गया था? कोठरी में। दानियल कहाँ गया था? कोठरी में। और जैसा वो प्रार्थना कर रहा था पहले के समान कभी भी प्रार्थना कर रहा था, जब एक आदेश निकला था कि 30 दिन तक किसी को कुछ भी करना नहीं है, अगर कोई कान में आवाज पड़ेगा तो उसमें कहाँ डाल दिया जाएगा? बोलो सिंह के मान में डाल दिया। बोलो शेर के मान में। अगर सिंह बड़ा है तो परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है। बोलो कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा, वो आदेश निकला, वो आदेश को उसने भी नहीं देखा, उसकी ओर उसने कुछ भी ध्यान नहीं किया। हमें इस जगत में कुछ भी होता है क्योंकि बाइबल में जो भी लिखा है वो होगा 100%। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महामारी आएगी, शताव आएंगे, आप सताए जाओगे, आप जेल खाने में डाले जाओगे, आपको कोड़े मारे जाएंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। बोलो हमारे साथ कौन है? जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह। कौन है? जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारा न्यायाधीश है। कौन है? बोलो न्यायाधीश। वो हमारा कौन है?
वहां पर लिखा है बाइबल में, झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे। आपके बारे में बहुत सारे झूठ लोग बोलेंगे। क्या झूठ बोलेंगे? ये प्रार्थना करें तो प्रार्थना क्या है? बोलो प्रार्थना क्या है? परमेश्वर अगर मैं बाइबल वचन पढ़ रहा हूँ तो वो क्या है? अगर मैं हालेलुया भजन गा रहा हूँ तो क्या है? झूठ बोल कर लोग क्या करेंगे? शताएंगे। लेकिन हमें क्या है? बोलो जानना है। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहा था, पूरी नाइट प्रार्थना की समझ। तो प्रभु ने चेलों को क्या किया? उठाने के लिए आया। पहले क्या बोला? जागते रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज हम प्रार्थना बिल्कुल कम करते हैं। परमेश्वर से बातें करना बंद कर दें। बहुत सारी कम प्रार्थना हो गई। हमें प्रार्थना में मजबूत होना है। कहाँ पर मजबूत होना है? बोलो प्रार्थना में। दानियल को जब दानियल परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति थी, उसमें उत्तम आत्मा रहती थी, उसकी कोई गलती नहीं, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आप और मेरी कोई गलती है, आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको लोग हैं तो क्या करेंगे? निकाल देंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। जब हमारे ऊपर सतावा, जैसे सताव ने पार्टी जी को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा, मैंने सिर्फ प्रार्थना रिक्वेस्ट डाला और मैंने भरोसा किसके ऊपर किया है? यीशु मसीह पर। बोलो किसके ऊपर? यीशु मसीह पर। मेरा विश्वास तभी भी वैसा ही था, नहीं डगमग। मैं सीधे सर्च के अंदर गया, प्रार्थना किया, सीधे सर्च में गया, प्रार्थना किया। पूरा 1 महीना भर पूरा सताव। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना कभी कम नहीं किया, बढ़ाया। मैंने क्या किया? बोलो प्रार्थना को बढ़ाया। क्योंकि मेरे को एक मौका और मिल गया था प्रार्थना जैसे नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम था। मैं क्या करूं? मैं किसी के पास हाथ फैलाने वाला हूँ नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर बुलाता है उसके लिए बहुत बड़ी योजना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान सिर्फ किसके पास है? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। आपका कुछ काम नहीं बन रहा है, आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास रखना है। क्या करना है? बोलो विश्वास रखना है। बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। क्या कमी है? बोलो विश्वास की कमी। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना। सब बोलो क्या करना है? आनंदित और मगन होना। क्या करना है? आनंदित होना है। आनंदित, आत्मा में आनंदित होना। किसमें आनंदित होना है? बोलो आत्मा में आनंदित रहो। किसमें आनंदित? आत्मा में आनंदित। हमें इसी समय में मैं आत्मा में प्रार्थना है। कैसे प्रार्थना करना है? आत्मा में आत्मा प्रार्थना। में प्रार्थना। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, हमें हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करना है, साथ ही साथ सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है। किसके लिए प्रार्थना करना है? सब लोग। बाइबल में लिखा है, अगर एक उंगली को दर्द होगा तो सभी क्या करेगा? सभी को दुख नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर जो जो व्यक्ति प्रभु के साथ आप और मैं चलते हैं, सब लोग क्या करेंगे? बोलो क्योंकि हमारे पास आशीष है। सब बोलो क्या है? आशीष। हम बदले हुए लोग हैं। हमारी यही गलती है कि हम प्रेम करते हैं, हमारी यही गलती है कि हम भलाई करते हैं, हमारी और कुछ गलती है नहीं है। हमने किसी को मारा है, किसी को गाली गलौज दिया है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु बोलता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा भी तुम भी पवित्र बनो। तुम भी पवित्र बनो। कहाँ बनो? हर चाल चलन में, हर सारी चाल चलन में। लेकिन हम दिखावटी करते हैं। क्या करते हैं? बोलो दिखावटी जीवन जीने का नहीं। जो भी है हमें प्रभु को क्या करना है? बोलो खुलकर। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहाँ डाला गया? आग के भट्टी में। क्यों डाला गया? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा क्यों करते डाला हैं। गया? तो किसके साथ चलते थे? परमेश्वर के साथ। उन्होंने कभी ऐसा सोचा? आप और मैं देखो, आगे का काम एक ही काम है, वो चला देता है। क्या कर देता है? भस्म कर देता है। लेकिन उनके साथ परमेश्वर था। कौन था? बोलो परमेश्वर। मुसीबत को मत देखो, परमेश्वर के देखो। संकट को मत देखो, परमेश्वर को देखो। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारा जो झुंड है वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम किसके पीछे चल रहे हैं? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सर्वहा है, वो आमीन। हमारा रखवाला है,
वो हमारे आगे आगे चलता है। बोलो कहाँ चलता है? आगे आगे चलते हैं, हमको कहाँ चलना है? पीछे चलना है, पीछे पीछे क्या करना है? चलना है। जो एक भेड़ रहती है पूरा झुंड रहता है, वो पूरी एक के पीछे चलती है, कभी मुड़ के पीछे देखती नहीं। हालेलुया। हमें वसन में जीवन जीना है, हमें विश्वास के साथ चलना है। जब परमेश्वर ने जिन जिन को बुलाया उनके लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। क्या किया है? बोलो अद्भुत काम किया है, बोलो क्या किया है? अद्भुत काम किया हमारे है। जीवन में काम नहीं होगा? होगा, बोलो नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, 100% होगा। परमेश्वर आज संभव को संभव करने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। किससे हो सकता है? परमेश्वर से। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। भजन संहिता 146 में लिखा है, मनुष्य मिट्टी ही है, वो एक दिन मिट्टी भी मिल जाएगा, लेकिन जिसका भरोसा याकूब के परमेश्वर के ऊपर है वो दृढ़ रहेगा। क्या रहेगा? बोलो दृढ़ रहेगा। मैं और आप इस समय में ये 2026 साल वो हमें प्रार्थना में मजबूत है, विश्वास में मजबूत है। बाइबल में हमें जाके पढ़ना है, प्रभु में मुझे कैसे साल चलना चाहिए, मैं कैसा चल रहा हूँ आप बताइए। प्रभु मैं मेरी बुद्धि से नहीं चलूंगा, मैं मेरा ज्ञान यूज नहीं करूंगा, मैं मेरी समझ से नहीं चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सिखाया। हालेलुया। ये सताओ को नई चीज नहीं, ये कोई नया नहीं, इसीलिए हमें डरना नहीं है। क्योंकि किसने बोला है? बोलो परमेश्वर। अब्राहम को बुलाया तो उसको आशीष दी, जोकाई को बुलाया तो परमेश्वर ने उसका जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। बोलो बदला गया। हालेलुया। और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमारे हर एक के जीवन में एक नया बदलाव लाए। क्या लाए? बोलो बदलाव। परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, साल सलन के अंदर, नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर, जहां भी है प्रभु को बोला, प्रभु आप बदला रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु मेरे अंदर कुछ भी ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूं क्योंकि आप ही सब कुछ हो। आप सारा काम प्रभु के ऊपर। मत्ती 11:28 में क्या लिखा? सब परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से लदे हुए लोग मेरे पास आओ और आपका बोझ क्या करो? यीशु मसीह पर डाल दो। किसके ऊपर डाल दो? यीशु मसीह। आपके ऊपर एक 50 किलो की बोरी होगी वजन, कोई उठाने वाला आ जाएगा, क्या करोगे? यही वजन। हमें बोझ तो के नहीं चलना चाहिए, हमें बोझ लेके चलना चाहिए नहीं। जो भी परमेश्वर को प्रभु आपका सब कुछ आपका, आप ले लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने वाला हूँ? बोलो चलने वाला। पर कैसा चलने वाला? विश्वास। सब बोलो कैसे चलने वाले हैं? विश्वास के साथ। बोलो विश्वास के साथ। विश्वास के साथ। नई भाषा। नई भाषा। कैसी भाषा? नई भाषा। तो नई भाषा कैसी? अच्छी भाषा। अच्छी भाषा। अभी तो कोई पुरानी भाषा नहीं बोली। जब हम विश्वास में नहीं है तो कुछ भाषा यूज कर रहे हैं, नहीं, हमें नया भाषा बोलना है। प्रभु ने बहुत सारा हमें नया जीवन दिया, नई बात करने के लिए बोला। हालेलुया। पुराना हमें भूल जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भूल जाना। बाइबल ही बोलती है जो बीती हुई बातों को हमें याद करना चाहिए। नहीं, सब कुछ नया हो गया है। क्या हो गया? बोलो सब कुछ नया हो। साल जाएगा, महीना जाएगा, तारीख जाएगी, सब कुछ जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। किसके साथ है? हमारे साथ। हर समय आपके साथ खड़ा है। वो 24 घंटे में से एक मिनट भी उनका, बोलो उठता है परमेश्वर? नहीं। सोता है परमेश्वर? नहीं। हम आराम से सो जाते हैं, वो हमारे लिए जागता है। क्या करता है? बोलो हमारे लिए जागता है। इसीलिए तो मैं और आप आज जिंदे हैं। क्या है? बोलो हालेलुया। हमें प्रार्थना में कभी कमजोरी होना नहीं चाहिए। हमें प्रार्थना में कहीं भी जाता हूँ प्रार्थना, सारा काम प्रभु के हाथ में सौंप देता हूँ। हालेलुया। जिस दिन सताव आया उस दिन परमेश्वर को बोला कोई सताव आया है, आप ही उसको न्याय कर, मैं कुछ भी नहीं। और जिस दिन 3 बार हो गया था, मैं पास्टर को जब जब कुछ बात होती थी मैं बताता रहता कि आज ऐसा होने वाला है, आज ऐसा होने वाला है। तो एक दिन फाइनली मेरी वाइफ ने बोला आज अच्छे नया कपड़े पहन के जाओ, आज कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? अभी उधर 200 लोग हैं और मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, क्या होगा? नहीं, आज ही फाइनली आज हमारा न्याय पक्का है, क्योंकि परमेश्वर बात कर देता है। क्योंकि इस समय से क्या कर देता है? बात ही कर। हालेलुया। ऐसा नहीं उधर 500 लोग हैं हमें, हमारे साथ कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। बोलो कौन खड़ा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लोग,
प्यारे लोग हैं और यीशु ने इसीलिए बुलाए कि आपको डरने की जरूरत नहीं। ना खाने की, ना पहनने की, ना घर की कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। है। ये 2026 साल हमारे चिंता का साल नहीं, कैसा साल? चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर आज तक है, आगे भी आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।